हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं का एनसीईआरटी गणित का चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका है राशियों का तोलना, इसमें जो आपका प्रश्नावली 7.1 आता है, इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न को आज के एक ही वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से आपको हल करके दिखाया जाएगा और बिल्कुल समझा दिया जाएगा। एक एक चीज़ को आपको बिल्कुल समझा दिया जाएगा और एक एक स्टेप को आपको समझा दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि मैं जब भी कोई चैप्टर शुरू करता हूं तो उस प्रश्नावली से संबंधित जितना भी बेसिक चीज़ होता है, जो बेसिक जानकारी होता है, वो दिया जाता है। बिना बेसिक जानकारी के आप कोई भी चैप्टर को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 7.1 में आ जाएंगे। बेसिक चीज़ों में जैसे कि अनुपात क्या होता है और अनुपात का चिन्ह कैसे होता है, प्रतिशत में कैसे बदला जाता है ना, तो ये सब चीज़ आपको अभी बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग करेंगे स्टार्ट। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर यदि आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो शेयर करने का करना है ना। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। साथ ही साथ लाइक तो ज़रूर ही कर लीजिए। लाइक करने से पता चलता है कि आपको मेरा द्वारा किया गया काम, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आता है, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है और कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, ठीक है। ये चीज़ आप कमेंट जरूर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी के लिए मैं चैप्टर वाइज जो है हल करके प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट पूरा 8वीं कक्षा का, पूरा 8वीं क्लास का जो है बाबू, पूरा 8वीं क्लास का प्रश्नावली 1.1 से लेकर के जितने भी है पूरा गणित को सॉल्व करके आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से भी जा कर के आप देख सकते हैं एक एक प्रश्नावली कोर्स, ठीक है। और साथ ही साथ आपके लिए मैं PDF नोट्स तैयार कर दिया हूं। PDF नोट्स के लिए आप अगर चाहें PDF नोट्स मंगाना चाहें मेरे द्वारा हाथ का लिखा हुआ, तो ये नंबर है मेरा 7988997348। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आपको पूरा 8वीं क्लास का सॉल्यूशन किया हुआ मैथ का PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके चैप्टर को शुरू करते हैं। और हाँ, लाइक तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको इस प्रश्नावली बनाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि अनुपात क्या होता है ना। ये जो संबंधित है इस चैप्टर में, अनुपात से संबंधित है, प्रतिशत से संबंधित है ना। तो अनुपात के बारे में सबसे पहले बाबू मेरे समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है, ठीक है जी। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा देखो, देखो सबसे पहले अनुपात इस तरीके का होता है। अनुपात का चिन्ह दो संख्याओं के बीच में, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ लिखा हुआ 8, ऐसे ये जो चिन्ह है इसी को बोलते हैं अनुपात। इसी को क्या बोलते हैं, अनुपात। अब अनुपात में क्यों लिखा जाता है वो चीज़ आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। अनुपात में लिखना क्यों ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ का, तो इस अनुपात का कहने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या और ये संख्या के बीच में कोई ना कोई संबंध है। क्या है, कोई ना कोई संबंध है, इसीलिए इसको अनुपात में व्यक्त किया गया। तो इसका परिभाषा क्या बन जाएगा, दो संख्याओं के बीच, दो या दो से अधिक, ऐसे भी बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा वस्तुओं के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। तो इसका परिभाषा बन जाएगा आपका दो वस्तुओं या दो से अधिक, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग अभी दो का ही पढ़ेंगे तो परिभाषा लिख देते हैं, दो वस्तुओं अथवा संख्याओं के बीच के संबंध को अनुपात कहा जाता है जी, ठीक है। बीच के संबंध को अनुपात कहा जाता है और अनुपात को अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो। यहाँ लिख दे रहे हैं हम रेशियो, RATIO, ठीक है,
TIO अनुपात, रेशियो मीन्स अनुपात, अनुपात कहा जाता है, ठीक है जी, अनुपात कहा जाता है, ठीक है। चलो अब इससे संबंधित एक उदाहरण ले लेते हैं बाबू। उदाहरण में जैसे मान लो एग्जाम्पल में यहाँ पर देख लो कि एग्जाम्पल में आपको इस तरीके से नंबर 1 में ले लेते हैं कि 5:6, ये चिन्ह क्या है, तो अनुपात है ना। यहाँ पर इसको अंग्रेजी में अगर पढ़ना चाहें तो 5:6, क्या बोलना है, 5:6। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण मान लेते हैं 9:11, है ना, 9:5। तो ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ संबंध होता है, कुछ ना कुछ संबंध होता है। वो अभी हम लोग जब आपको क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें समझ में आते जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में आपको, इस चैप्टर में बाबू यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं अनुपात का चिन्ह। अनुपात का चिन्ह ऐसा होता है, लिख देते हैं नोट में, नोट। देखो हर चीज़ इंसान को याद नहीं रहता, इसलिए मैं लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें और नोट्स बनाने का प्रयास करें। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो मेरे द्वारा नोट्स को, बनाया हुआ नोट्स को ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। तो नोट में क्या लिख देते हैं इसका कि अनुपात का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह बाबू मेरे, इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है ऐसा, ऐसा, ठीक है। ये दोनों इसका क्या है, चिन्ह है। तो आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। चलो जी, हो गया। अब अगला टॉपिक हम लोग का है क्या, प्रतिशत, है ना, क्या है, प्रतिशत में। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिशत। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज भी कहते हैं। अब प्रतिशत देखो क्या होता है, तो प्रतिशत जो होता है 100 में से, किसी भी चीज़ का 100 में से कितना भाग है, 100 में से मान लो अगर जैसे 100 में से 10 भाग है, 10 भाग है तो उसको 10% बोलेंगे, तो उसी को प्रतिशत कहा जाता है। तो इसका प्रतिशत का परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रतिशत का परिभाषा हो जाएगा किसी भी 100 में कोई भी संख्या, कोई संख्या 100 में से कितना भाग है उसी को प्रतिशत कहा जाता है। देखो हालांकि ये आपको जो परिभाषा है आप कंफ्यूज कर गए होंगे, गुरुजी क्या बोल रहे हैं, है ना। इस परिभाषा में आपको बाद में समझ में आएगा कि क्यों बोला जा रहा है। 100 में से कोई भी चीज़ कितना भाग है उसी को प्रतिशत कहा जाता है। मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, प्रतिशत कहा जाता है। अब देखो मान लो कि 100 का एग्जाम्पल में यहाँ ले लेते हैं, एग्जाम्पल में 100 का 25वां भाग बराबर हो जाएगा कितना, 25%। और प्रतिशत का चिन्ह ऐसा होता है, चिन्ह क्या होता है, ऐसा होता है, डिनोट करना है। 100 का 25वां भाग तो 25% हो जाएगा। अब 100 का कितना मान लेते हैं कि 45%, 100 का 45 भाग, यहाँ पर का देना है, का 45वां भाग, तो क्या कहलाएगा, तो 45% कहलाएगा जी, इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रतिशत में बदलने के लिए कोई भी भिन्न को या कोई भी अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, ठीक है, 100 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर नोट में सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं, आपको नोट में लिख दे रहे हैं कि प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है। नोट में लिख दे रहे हैं प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह बाबू मेरे ऐसा होता है। देखो ये जो है ना, इस तरह से एक लाइन देते हैं, तिरछी लाइन, और 2 बिंदु दोनों साइड दे देते हैं, ये होता है प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। अब इनको भी ध्यान में रखिएगा। चलो जी, हो गया। अब चलो अनुपात को प्रतिशत में बदलना, यहाँ पर अगला टॉपिक हम लोग का है अनुपात को प्रतिशत में बदलना। अनुपात को
को प्रतिशत में बदलना। तो अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है? तो अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, 100 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है जी, किया जाता है। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल ले लेते, उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 है कि 3:4 ऐसा है। तो इसको बदलना है प्रतिशत में। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए अनुपात मीन्स होता है भागा। आप याद रखिएगा, अनुपात मीन्स क्या होता है? भाग होता है। एक दूसरे के बीच के भागा को ही अनुपात में बाद में व्यक्त किया जाता है। मतलब 3:4 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, आप समझ रहे हो? भागा मतलब क्या? बट्टा में। तो 3/4 और इसको बदलना है प्रतिशत में। तो आपको क्या बताए? अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और इस 4 से कट जाएगा 100 कितने बार में? 25 बार में कट जाएगा। आप करके देख लेना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पर बचा और गुणा का चिन्ह है और 25 है। 3 गुना 25 तो ये हो गया कितना? 75%। ठीक है जी, चलो ये आपका उदाहरण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर में आ जाएंगे। ये आपका बेसिक जानकारी जो होगा इस चैप्टर से संबंधित बेसिक जानकारी। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली 7.1 में और क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है जी, 7.1 का क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 1 नंबर का क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग और वहाँ पर से सबसे पहले यहाँ पर आप अपना स्क्रीन में देखिएगा कि अगर यदि आप बुक लेके बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बुक लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 1 नंबर में कहा जा रहा है आपको, आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। नंबर ए में है, 2 सवाल यहाँ पर दिया हुआ। नंबर ए में है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुपात निकालना है। तो अनुपात मीन्स होता है भाग। तो सबसे पहले अनुपात में बदलने के लिए क्या क्या करना है? साइकिल का 15 किलोमीटर प्रति घंटा है पहला, है ना? पहला चाल 1 मिनट, हाँ, एक जो साइकिल है, यहाँ पहला नहीं लिखना था हमको, हम लिख रहे हैं यहाँ पर आपको साइकिल का चाल। साइकिल और स्कूटर 2 चीज़ है। साइकिल की चाल बराबर कितना है बाबू मेरे? साइकिल की चाल है आपको यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखा जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा शॉर्टकट में। और वहीं पर एक है स्कूटर। क्या है? स्कूटर। स्कूटर की चाल देख लेते हैं कितनी है। स्कूटर की चाल है बाबू आपको, स्कूटर की चाल है 30 किलोमीटर, 30 km/h, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका अनुपात क्या होगा, है ना? अनुपात में बदलने के लिए कहा गया है, इसलिए अनुपात बराबर है, अनुपात में बदल करके दिखा देंगे बाबू। अनुपात बराबर क्या होगा? तो अनुपात बराबर हो जाएगा इसका 15:3, 15:30 हो जाएगा। बस ये आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन अनुपात का मतलब होता है अगर काटा पीटी हो जाएगा, अगर काटा पीटी हो जाएगा तो उसको काटा पीटी करके सबसे छोटी संख्या के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 15:3 है, यहाँ रफ कार करके थोड़ा सा दिखाते हैं। तो इस 15 अनुपात को आप लिख सकते हो 15/30, ऐसे भागा के रूप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 तिहाई 15, 5 से कट रहा है ना, 5 तिहाई 15,
और 5 छक्के 30 हो गया। ऐसे भी यानी तो आप यहाँ पर 15 से ही काट सकते थे, 15 कम 15, 15 दूना 30 है ना, तो आप काट सकते थे। या 3 को काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो आपका आ गया 1/2। तो अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात होगा 1:2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं, यहीं पर करते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा? 15/30। तो यहाँ पर काट लेंगे, कितने बार में कट जाएगा? 15 कम 15, 15 से डायरेक्ट काट सकते हैं, तो और 15 दूना 30। तो हम लोग का आ गया 1/2 बराबर लिख सकते हैं क्या? 1:2। अनुपात में ही व्यक्त करना था। बट्टा में लिखो, अनुपात में लिखो, बात बराबर। आपको कहा है अनुपात में लिखने के लिए, तो अनुपात में लिख दिए। ये आपका राइट आंसर हो गया इस सवाल का। हालांकि आप आंसर यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन अनुपात का मतलब होता है कि बिल्कुल सरलतम रूप में लिखना है, बिल्कुल सरलतम रूप में लिखना है। तो चलो, एक का ए नंबर हम लोग बना लिए हैं। ये है ए नंबर, आपका ए नंबर। आगे है बी नंबर में, देखते हैं क्या है। बी नंबर में आपको दिया हुआ है कितना? बी में है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। देखो यूनिट जो है सेम होना चाहिए, 5 मीटर। एक है क्या? 5 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अनुपात बराबर। एक है 5 मीटर, दूसरा है क्या? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, यही ना है। तो यहाँ पर अगर मीटर है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए, अगर यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर होना चाहिए। सेम यूनिट होना चाहिए आपका, तभी आप अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। नहीं तो ऐसे आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? बदल लेंगे, है ना, सेम कर लेंगे। जैसे मीटर है तो यहाँ किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल सकते हैं। कैसे? देखो ये है 5 मीटर, तो इसको 5 मीटर लिखेंगे। और नीचे क्या है? सीधा यहाँ अनुपात लिख रहे हैं हम। 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो इसको क्या करेंगे? 5 मीटर बट्टा में 10 गुना किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है ना। चूँकि 1 किलोमीटर में होता है 1000, 10 किलोमीटर में 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। ये हो गया, अब मीटर में बदल गया। ठीक है जी। अब ऊपर में हो गया 5 और नीचे कितना हुआ आपका? 10 हो जाएगा। सभी को जब गुना करिए, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा। सेम यूनिट क्या होता है? कट जाता है। आप याद रखिएगा, यहाँ 5 से नीचे कट जाएगा, 5 एकम 5, और ये भी कटेगा, 5 दूना है 10, ये 2000 नीचे आ गया। तो अब अनुपात बराबर क्या होगा बाबू? देखो अनुपात बराबर हो जाएगा 1:2000। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर का। ठीक है जी। अब चलो सी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और है एक इसमें, सी नंबर में है आपको दिया हुआ यहाँ पर कि 50 पैसे का 5 रुपया से करना। 50 पैसे 5 रुपया, इसको बदलना है हम लोग को अनुपात में। आपको क्या बताए थे? अगर यहाँ पैसा है तो यहाँ भी पैसा होना चाहिए। यहाँ रुपया है तो रुपया को क्या करेंगे हम लोग? पैसा में बदल सकते हैं। रुपया को हम लोग पैसा में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसका हल में क्या होगा? हल में होगा 50 पैसे बट्टा में, चूँकि अनुपात में बदल रहे हैं, 5 रुपया है, तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे वाले को। पहले हम लोग बदलेंगे क्या? पैसे में बदलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और 1 रुपया में कितना पैसा होता है बाबू? अब देखिए ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। 1 रुपया में होता है गुरुजी 100 पैसा। कितना? 100 पैसा। तो 5 रुपया में कितना होगा? 5 गुना 100 पैसा, 5 गुना 100 पैसा होगा। तो यहाँ पर एक कन्वर्ट हो गया पैसे में, तो यहाँ हो गया 50 पैसे, और नीचे हो गया क्या? 500 पैसे। पैसे से पैसे कट जाएगा, आपको ऊपर नीचे कट जाएगा, सेम चीज़ है। और यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा, इस 5 से 5 एकम 5, 5 दही के 50। तो इसलिए अनुपात बराबर हम लोग का क्या होगा? अनुपात बराबर हो गया हम लोग का 1:10। ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया जी। ठीक है। अब चलो, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ये अनुपात के रूप में दिया हुआ, आपको बताए हैं शुरू में ही, बेसिक चीज़ में ही बता दिए। तो आपको यहाँ पर ए नंबर दिया हुआ और बी नंबर, 2 सवाल है इसमें। तो ए नंबर बना लेते हैं। ए नंबर का सवाल है 3:4 है।
तो इसको बदलना है प्रतिशत में, क्या प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो 3:4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू, 3:4 को लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 3:4 को लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। अब इसको बदलना है प्रतिशत में, तो आपको शुरू में ही बता दिए थे कि प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, ये बता दिए हैं। तो आपको करना क्या, जब भागा में कर देंगे तो इसको कर लेंगे हम लोग 100 से गुना, कर लेंगे हम लोग 100 से गुना। अब काटा पीटी कर लेंगे, क्रॉस से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना के 8 बचा 2, 20 बना, 4 पंचे 20। तो ये हो गया आपका 3 गुना में 25, नीचे कुछ नहीं बचा। जब इसको गुना करेंगे ये हो गया, और अंतिम में प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का जी, ठीक है। चलो, अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो, ठीक है बाबू। चलो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बी नंबर में आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि 2:3 को प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं, 2:3 है ना, 2:3 को प्रतिशत में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2/3 × 100 है ना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब देखो इस 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा तो नहीं गुरुजी 100 नहीं कटेगा, तो सीधा सीधा ऊपर वाले से गुना कर देते हैं। 2 × 100 करेंगे 200 होगा, और यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं, तो 3 × 1 करेंगे 300 होगा। अब इसका प्रतिशत कैसे लिखेंगे, इसका प्रतिशत हम लोग पूर्णांक में लिख लेंगे। तो यहाँ पर मान लो हम कहीं रफ में करते हैं, कहीं रफ में कर लेते हैं, रफ में नहीं करेंगे, यहीं पर काट लेते हैं, यहीं पर काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 6 × 18, 6 बार में बचा 2, 6 × 18 बचा, फिर 2 जो बचा वो आ गया ऊपर, नीचे आ गया 3। ये आपका प्रतिशत में बदल गया जी, ये प्रतिशत में बदल गया, ठीक है। जो 2 शेषफल आ रहा था, शेषफल को ऊपर में हमेशा लिखा जाता है। ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन बिल्कुल हम लोग हल कर लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब चलो तीसरे नंबर का क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। क्या आप कहा जा रहा है आपको, तीसरा नंबर का क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग और पढ़ के समझिए क्या कहा जा रहा है और कैसे ये हल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलो जी। ये कहा जा रहा है आपसे 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इसको बनाने का बाबू मेरे इसका जो है 2 मेथड है, 2 मेथड से आप बना सकते हो। एक मेथड तो लेंदी हो जाता है और दूसरा मेथड तुरंत निकल जाता है ना, जो कि यहाँ पर दोनों मेथड हम अभी आपको बता देंगे आपके नॉलेज के लिए, है ना, आपके नॉलेज के लिए हम दोनों मेथड आपको बता देंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो कुल विद्यार्थी गुरुजी है कितना, देख लीजिए, कुल विद्यार्थी है 25। यहाँ पर लिखेंगे कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी है आपका, विद्यार्थी बराबर कितना, 25 ही है, हाँ 25 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कहा रहा है गणित में रुचि रखने वाले का विद्यार्थी, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी। तो गणित में रुचि, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, रखने वाले विद्यार्थी कितना है, तो 25% है। किसका 25%, इस 25 का 25%, यही ना कहा जा रहा है जी। 25 का, सॉरी 25 नहीं, यहाँ 72 है जी, एक सेकेंड बाबू मेरे, 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो यहाँ पर 25 नहीं, ये 72 होगा, ठीक है, ये 72 होगा यहाँ। तो 72% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आपको गणित में रुचि रखते हैं, ठीक है जी। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। इसका देखो शॉर्टकट मेथड बाबू, शॉर्टकट मेथड हम बना रहे हैं अभी, जो कि तुरंत में आपको आंसर निकल जाएगा। तो देखो कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100%, कितना, 100% कोई भी चीज़ अपने आप में होता है। देखो 100%, मान लो तुम हो तो कितने प्रतिशत हो, तो 100%। अगर
आपके रूम में एक बेंच रखा हुआ, तो बेंच अपने आप में कितना है, तो 100%, ठीक है, मान लेते हैं वो 100% है। आपका मोबाइल है वो कितना परसेंट है, तो 100% है गुरुजी। सभी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, अब याद रखना। तो अब इसमें से कहा जा रहा है, इसमें से देखो दो चीज़ है। पहला है गणित में रुचि, गणित में रुचि कितना, तो 72%। गणित में रुचि रखता है ये, ठीक है जी, गणित में रुचि रखता है, मान लेते हैं। तो गणित में रुचि नहीं रखता है, गणित में रुचि नहीं रखने वाला विद्यार्थी कितना होगा, तो 100 में से 100% में अगर 72% रुचि रखता है तो कितना प्रतिशत बच जाएगा, तो 72 घटा देंगे 100, तो 100 में से 72 घटा दोगे तो जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा जी, वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया क्या, 28%। तुरंत हम लोग निकाल दिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ये जो आपका मेथड नहीं बताया भी आपको, ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी कितना होगा, तो आपको बताए हैं क्या, 100 में घटाना है। कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100, तो 100 में जितना रुचि रख रहा है उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो रुचि नहीं रखेगा। तो यहाँ पर 72 घटा दो तो ये बचेगा क्या, 28 ही बचेगा ना, हाँ 28%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जी। ये तो हो गया मेथड 1। क्या हो गया, मेथड 1 हुआ गुरुजी। अब मेथड 2 बताइए, क्या बताइए, मेथड 2 देखो क्या है। देखो वीडियो लंबा होगा, आपको इससे घबराना नहीं है। मेथड 2 आपको जो है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, हाँ चलो जी, मेथड 2। तो मेथड 2 में देख लेते हैं क्या है जी। मेथड 2 में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल विद्यार्थी आपको दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी बराबर है 25। गणित में रुचि कितने को है, तो ये है 72% गुरुजी। 72% को गणित में रुचि है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 72% को है तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 72%। कितना, 72%, ठीक है जी, 25 का 72%। तो 25 का जब 72% निकालेंगे, आपको बताए थे प्रतिशत जब हटाते हैं तो भागा के रूप में 100, प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा के रूप में 100। जब प्रतिशत का चिन्ह को हटाएंगे नीचे 100। अब ये 100 जो है कट जाएगा 25 से, कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा। अब इस 4 से इसको काट सकते हो आराम से, 4 है कम, 4 बचा 3, 4 8 32। तो 25 में से 18 विद्यार्थी ऐसा है, 18 विद्यार्थी ऐसा है जो कि आपको गणित में रुचि रखता है, 18 विद्यार्थी। तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी की संख्या कैसे निकालेंगे, तो टोटल विद्यार्थी है 25 और रुचि रखता है 18। तो 25 में से 18 घटाएंगे तो रुचि नहीं रखने वाला की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी की संख्या तो कितना होगा बाबू, देखो रुचि रखता 18 को, तो 25 में से 18 घटा देंगे तो निकल जाएगा हम लोगों का। तो कितना हो गया, ये 7 स्टूडेंट ऐसा है जो गणित में रुचि नहीं रखता है। लेकिन आपको संख्या में नहीं पूछा है कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखता है। तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो इसलिए प्रतिशत बराबर क्या होगा बाबू, प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका जितना भाग, कितना आपका 7 भाग जो है 7 स्टूडेंट 7 बट्टा में हो जाएगा 25। जो जितना विद्यार्थी पसंद करता है, ना पसंद करता है वो ऊपर और कुल विद्यार्थी रहेगा नीचे, और गुना में हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 25 चौका 100, तो आपका हो गया 7 गुना में 4, तो 7 चौका कितना होता है 28।
तो ये निकल गया 28% स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। देखो मेथड 1 के द्वारा निकाले थे कितना, मेथड 1 के द्वारा आपका निकला था आंसर 28%, और मेथड 2 के द्वारा कितना निकल गया, वो भी 28%। आप दोनों में से कोई मेथड अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप ये कमेंट करके बताओ कि फटाफट से कि ये दोनों मेथड में से कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा और पसंद पड़ा है। तो जो मेथड आपको पसंद पड़ रहा है उसी से आप बनाना शुरू करेंगे, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया आपका। अगला है चौथे नंबर का सवाल। चौथे नंबर का सवाल आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, फटाफट से बताइए कि कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ कहा जा रहा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 मैच में जीत हासिल की। यदि उसकी जीत का प्रतिशत कितना था बाबू, जीत का प्रतिशत 40 था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। यहाँ पर देखो कितना मैच खेला है। देखो आपसे जो भी सवाल में पूछा जाता है, अगर वो चीज़ आपको नहीं मालूम रहता है तो उसको मानते हैं हम लोग गणित में x। क्या मान लेते हैं, x। आप x के जगह कुछ भी मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, x मान के ही बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले ये तो जान लें कि कुल कितने मैच खेला गया। यहाँ पर हम लोग ये जो सवाल बनाए थे इसमें कुल विद्यार्थी दिया हुआ था, तो आराम से जो पूछा वो निकाल लिए। जब कुल ही नहीं मालूम रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग x मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कुल मैचों की संख्या, मैचों की संख्या बाबू कितना, बराबर x। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हो माना, यहाँ लिखना था, यहाँ लिखना था माना, यहाँ लिखते हैं माना, लिख देते हैं, आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। माना कुल मैचों की संख्या बराबर x, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब उसमें से देखो कुल मैच, अब ये सवाल कहा जा रहा है कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 मैच में जीत हासिल की। तो जीते गए मैचों की संख्या, जीते गए मैचों की संख्या कितना मैच जीता है जी, 10 मैच जीत गया। तो 10 मैच में जीत हासिल की। यदि उसका जीत का प्रतिशत कितना है, ये जो संख्या है, तो जीत का प्रतिशत है 40, जीत का प्रतिशत है 40। तो यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे प्रश्न से। तो जीत का प्रतिशत क्या है, तो x का 40% बराबर कितना है, 10 है ना। इसी में से 40% आया है 10। देखो प्रतिशत में है 40 और संख्या में है 10। 40% मैच को जीता, संख्या में 10 दिया, तो कुल कितना, x का ही 40% ना जीता, तो x का यहाँ पर का लिखेंगे, तो का 40% बराबर 10, तो का को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर गुना। ये एक स्टेप हम लिख ही देते हैं आप लोगों के लिए, x का 40% बराबर हो जाएगा 10, लिख ही दे रहे हैं। चलो अब कोई दिक्कत है बताओ, नहीं है दिक्कत। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको बदल लिए, प्रतिशत को क्या करेंगे, सामान्य में बदल लेंगे। तो x का आपका यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे तो 40/100 होगा जी, बराबर में 10, बराबर में क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है, कोई कष्ट नहीं है। चलो अब इसमें से क्या होगा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। x का मान निकलेगा, तो x का मान निकलेगा तो हम लोग का कुल मैचों की संख्या निकल जाएगा। यही आपको सवाल में पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है, x वाले भाग को इधर ही रखते हैं और बिना x वाले भाग, संख्या वाले भाग को उधर कर देते हैं। तो नियम क्या है जी, नियम अगर इधर गुणा में है और बट्टा में है तो वो जाके उधर पलट जाता है। ये क्रॉस वाली चिन्ह वहाँ पर क्या कहते हैं, नीचे वाला चीज़ ऊपर हो जाएगा, उस पार जाएगा, तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है जी, ऐसा हो गया। तो इससे काट सकते हो कितना, 10 चौके 40, 4 बार में, और इस 4 से 25 को काट सकते कितना बार में, 25 बार, 100 को काट सकते 25 बार में, तो हो गया 25। तो x का मान आया आपका 25, x का मान कितना आ गया जी, 25। तो x किसको माने थे, तो कुल मैचों की संख्या को x माने थे। यहाँ पर अंत में लिख देंगे अतः कुल मैचों की संख्या
संख्या बराबर बाबू कितना निकाले हैं हम लोग 25 निकाले हैं। ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 4 नंबर का सवाल भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बना लिए। अब 5वें नंबर का सवाल को देखो, इसमें क्या कहा गया, आपसे क्या पूछा जा रहा है जी। देखो सबसे पहले ये जो लैंग्वेज वाला सवाल जितना भी होता है, आपको चाहे कोई भी चैप्टर आप बना रहे हैं, लैंग्वेज वाला सवाल को सबसे पहले 1 से 2 बार आपको पढ़ लेना है ना। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जाता है। जब आप लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। तो आपका 5वें नंबर का सवाल यहाँ पर कहा गया है क्या कि यदि चमेली के पास, देखो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे तो 600 रुपया बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपया थे। तो मान लेते हैं, इसमें भी मानना ही पड़ेगा कि कुल कितना रुपया था चमेली। सबसे पहले मान लेते हैं इसको, ठीक है। माना चमेली के पास शुरू में कुल रुपया कितना था, तो x रुपया था उसके पास। चमेली के पास क्या था, x रुपया था, ठीक है। इन्होंने बाज़ार गया, उसमें से क्या किया इन्होंने, उसका बाज़ार जाने के बाद 75% खर्च कर लिया जी। देखो अगर यदि मान लो एक यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इससे, मान लो आपके पास अगर दीदी 200 रुपया है, आप जा रहे हैं बाज़ार 200 रुपया लेकर के। इसमें से 2 चीज़ होगा, बाज़ार जाइएगा तो कुछ रुपया खर्च होगा और कुछ रुपया बचत हो जाएगा, मतलब खर्च नहीं होगा। तो अगर यदि इनमें से आपसे कहा गया कि अगर आप 50 रुपये खर्च कर लिए तो बचा आपके पास कितना, तो 150 रुपये बचा। तो इसी में अगर आपको कहेगा कि 50% खर्च कर लिए, 50% बाबू खर्च कर लिए। देखो रुपया और प्रतिशत में बहुत फ़र्क होता है। 50% मतलब होता है कि 50% अगर खर्च कर लिए मतलब आधा आप खर्च कर लिए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो 200 का 50% निकाल लेंगे। 50% प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। 100 से 00 कट जाएगा, मतलब 100 रुपया, 2 गुना 50 करें, 100 रुपया आपका खर्च हो गया। तो ये चीज़ अभी हम लोग ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, क्या कह रहा है कि खर्च है ना, खर्च कर लिया कितना, खर्च बराबर है, खर्च है कितना 75%। बाबू देखो खर्च कर रहा है कितना 75%, तो बचत कितना कर रहा है, बचत, इसलिए बचत बराबर क्या हो जाएगा, बचत क्या होगा बताओ फटाफट से तुम लोग कमेंट करके। तो आपको क्या बताए थे, कोई भी चीज़ अपने आप में होता है कितना 100%, कितना परसेंट, तो 100%। रुपया अपने आप में है तो 100%, तो 100 का अगर 75% खर्च कर रहे हैं तो बचत कितना कर रहे हैं जी, बचत कितना कर रहे हैं, तो 25% हो जाएगा। कैसे होगा गुरुजी बताइए, तो देखो 25% कैसे होगा, तो 100 में से क्या होगा 75 को घटा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा जी 25% उसका बच गया, कुल रुपया का 25% बच गया। इसीलिए अब देखो प्रश्न से यहाँ पर लिखना है, प्रश्न से कि इसका जो है कुल बचत कितना है 600 रुपया। किससे, x में से ही 600 रुपया बचाता है, तो x का कितना 25% बचत है ना, प्रतिशत में बचत है कितना 25, और संख्या में आपका है रुपया में कितना बचत है उसके पास 600 रुपया। बाबू 600 रुपया है। तो हम लोग x का क्या करेंगे, यहाँ पर का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 25% बराबर होगा 600। हो गया। अब कैलकुलेशन कर लो इसका, तो x गुना प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे क्या आता है आपको बताए हुए हैं, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे आएगा 100, तो बराबर में 600 हो गया। अब चलो यहाँ पर क्या होगा, x लिखेंगे सिर्फ, ये हो जाएगा 600। अब देखो यहाँ पर गुना के रूप में अगर बट्टा है तो बट्टा उधर जाकर के पलट जाता है, गुना के रूप में यहाँ आएगा भागा, तो फिर 100 क्या होगा ऊपर आ जाएगा, तो हम सीधा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 100 बट्टा 25। तो इस 25 से काट दो 100 को, कितने में 25 चौके 100, 4 बार में कट गया। तब x बराबर क्या होगा 600 गुना 4, तो बराबर x का मान कितना हो जाएगा 6 चौके 2400। देखो कितना आ गया 6 चौके 2400। तो x किसको माने थे, तो कुल रुपया चमेली के पास जो था वही था। तो यहाँ पर लिख देंगे, अंत में बना करके लिख देंगे, अतः चमेली
सॉरी हाँ, चमेली के पास कुल रुपया बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा आपको 2400। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको भी बना लिए, है ना। तो अब आपका इस चैप्टर का आखिरी सवाल बचा है, जो कि 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर का सवाल में देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है आपसे, क्या पूछा गया है। देखो बहुत लंबा देखने में लग रहा है सवाल, लेकिन इतना लंबा, जितना लंबा दे भाषा में, खास करके लैंग्वेज वाला जो सवाल होता है ना, जितना लंबा दे उतना अच्छा है, क्योंकि उसमें बिल्कुल फ्रेश करके आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करता है और 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है। और यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर कुल व्यक्ति आपको दिया हुआ है हल में, तो कुल व्यक्ति लिखेंगे, कुल व्यक्ति बराबर कुल व्यक्ति। 6 नंबर देखो, कुल व्यक्ति कितना है बाबू? कुल व्यक्ति है आपको कि यहाँ पर इस आपको शहर में कुल व्यक्ति है आपको 50 लाख। तो 50 लाख मीन्स 50 लाख को कैसे लिखेंगे? तो 50 पर 5 जीरो देंगे, क्योंकि 1 लाख पर 5 शून्य होता है, आप याद रखिएगा। ये हो गया 50 लाख, ठीक है, कोई कष्ट नहीं है। चलो अब इस 50 लाख में एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है मान लो, इस 50 लाख उसका वहाँ का आबादी है। तो 50 लाख में, इस 50 लाख में 60% व्यक्ति क्या करते हैं? क्रिकेट पसंद करते हैं। तो लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितना है? इस 50 लाख का कितना हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा? 50 लाख का 60% है ना, 50 लाख हो गया। तो इसका 60% आपको क्रिकेट पसंद करता है, तो 60% लिखेंगे इसे, हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग? प्रतिशत को बदल लेते हैं भिन्न में, यानी कि प्रतिशत का चिन्ह को हटा देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 बट्टा में क्या हो जाएगा? 100। ये 00 से 00 यहाँ का कट जाएगा, कटा। अब देखो क्या होगा, 6 गुना 5 करेंगे तो 6 पंचे हो जाएगा 30। और यहाँ कितना जीरो बचा हुआ है? 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 जीरो। तो 30 लाख व्यक्ति क्या होगा? पहला आंसर आपका ये हो गया। पहला आंसर तो आपका हो गया 30 लाख। क्रिकेट पसंद करता है कितना व्यक्ति? 30 लाख। अब दूसरा देखो, क्रिकेट के बाद क्या खेलता है? फुटबॉल भी खेलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति कितना है बाबू प्रतिशत में? तो ये 50 लाख का ही निकलेगा, ठीक है, 50 लाख का ही निकालेंगे। 50 लाख का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 30%। तो 30% व्यक्ति जो है फुटबॉल पसंद करता है। तो यहाँ पर प्रतिशत को हटा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 लाख का 1 2 3 4 5, 50 लाख हो गया। अब यहाँ 30 बट्टा में क्या हो जाएगा जी? 100। ये 00 से यहाँ से 00 कटेगा, ऊपर में बचेगा 5 गुना 3 करेंगे 15, और यहाँ कितना जीरो बचा हुआ? 1 2 3 1 4, 4 जीरो बचा हुआ, 1 2 3 4। ये हो गया आपका। ये कितना हो गया आपका? देखो ये 15 लाख, 15 लाख ही होगा ना, ये 50 लाख तो हम सही से तो लिखे हैं। देख 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है। तो 5 तिहाई के 15, यहाँ 4 जीरो और 1 जीरो और बचेगा। तो 15 लाख जो है वहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं? तो फुटबॉल पसंद करते हैं, बाकी बच गया जो शेष बच जाता है, अन्य खेल पसंद करते हैं। तो अन्य खेल पसंद करने वाले प्रतिशत यहाँ पर नहीं मालूम है, ये पहले मालूम करेंगे हम लोग। तो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति तो कितना प्रतिशत है? सबसे पहले तो यही नहीं मालूम है, तो आपको यहाँ से अपने मालूम हो जाएगा। आपको क्या बताए थे कि कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100%। तो 100% देखो यहाँ
100%, 100 में फुटबॉल ले लिया, क्रिकेट ले लिया और अन्य ले लिया। यहाँ है क्रिकेट और ये है फुटबॉल और ये है अन्य, 3 भाग में बांटा है 100 को। तो ये है 60%, ये है आपको 30%। तो 60-30 कितना हो जाता है 90। तो बच गया कितना, 100 में से 90 घटाएंगे 10, तो 10% ही ऐसा है जो अन्य खेल पसंद करता है। 10% व्यक्ति ही ऐसा है जो अन्य खेल पसंद करता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 100 माइनस 60 प्लस में 30। 60 और 30 किसका घटा है, तो फुटबॉल और किसका, आपका क्रिकेट का। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 90 अब बराबर में ये हो गया 10% व्यक्ति। तो इसलिए संख्या बराबर, इसका संख्या भी पूछा है इसलिए संख्या में भी दे देंगे। संख्या बराबर ऐसे लिख देते हैं पूरा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा। तो आपका बाबू यहाँ पर कुल व्यक्ति कितना है, 50 लाख में ही निकालेंगे हम लोग, है ना, 50 लाख में ही निकालेंगे। तो 50 लाख का कितना, 10% जी। ये एक आंसर आपका ये भी हुआ, चूँकि सवाल में आपको ये भी पूछा है कि अन्य खेल कितने प्रतिशत व्यक्ति पसंद करते हैं। तो एक आंसर आपका ये भी हो गया और पहला आंसर आपका यही होना चाहिए। हालांकि मेरे द्वारा बना दिया गया, उल्टा बना दिया, मतलब बाद में बनाए हैं, लेकिन पहला आंसर आपका यही होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बनाएंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 10% निकालेंगे तो 50 लाख का जो है 10% क्या होगा, 10/100। तो 00 से 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ 5 लाख बचेगा जी। ठीक है जी, 5 लाख आपका हो जाएगा आंसर कि अन्य खेल जो है, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 5 लाख है गुरुजी। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 सवाल था इस चैप्टर में। आपका 6 सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर दिया गया। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कर लीजिए। पहला जो काम आपको बताए थे शेयर करने का, अभी तक नहीं किया, शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए क्या करना है, अपने गुरुजी का नंबर है नोट कर लीजिए, इसमें व्हाट्सअप कर लेना है 7988997348। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करिए, आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। जय हिंद।